हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं जी? मजा आ रहा है पढ़ के? तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? एटॉमिक मास यूनिट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले आज की जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस लेक्चर को आपको समझ में कब आएगा? जब इसके पहले वाले लेक्चर को क्या करोगे बेटा? अटेंड करोगे, तब आज की लेक्चर जो है एक आपके लिए काफी इंटरेस्टेड होगा और मजा भी आएगा, ठीक ना? क्योंकि आज हम क्या करेंगे, उस ये जो टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लेके इसको बताऊंगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको क्या करूंगा बेटा, कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कंसेप्ट पे। तो मैंने आपको बताया, ध्यान देना यहाँ पे, कि कैलकुलेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। देखो, कैलकुलेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, कि ग्राम एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है बेटा? फॉर्मूला कि गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास। मतलब क्वेश्चन में जो मास दिया होगा, क्वेश्चन में जो एटम का मास दिया गया होगा, उसके मास को अगर हम किससे डिवाइड कर दें बेटा? किससे डिवाइड करेंगे? अगर हम गिवन मास को एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा? क्या निकलेगा? अरे बताओ भाई, क्या निकलेगा? तो निकलेगा क्या? ग्राम एटॉमिक मास। कोई डाउट? क्लियर? अब देखो, इसी को अगर मैं बोलूं कि तुमको अगर एक टर्म निकालना है, क्या चीज निकालना है? मास ऑफ एटम। क्या निकालना है जी? मास ऑफ एटम अगर तुमको निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे जी? एटॉमिक मास से। तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्या चीज? अरे क्या चीज बोल नहीं रहे हो जी? क्या? एटॉमिक मास। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम एटम कहीं पे लिखा हुआ है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास 1 जीएम इक्वल टू क्या होता है? तो 1 जीएम में मैंने बताया था कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक जीएम में कितने एटम्स? एक जीएम में इतने एटम्स। तो आपको 2 जीएम 3 जीएम अगर दे दिया जाए तो कितने एटम्स होंगे? जैसे मान लेते हैं कि तुमको मैंने दे दिया 2 जीएम, तो 2 जीएम में कितने एटम होंगे? तो क्या करोगे? इस नंबर का ट्वाइस हो जाएगा 2 जीएम, 3 जीएम, 4 जीएम निकाल सकते हो। तो अगर तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, क्या चीज बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो? जीएम, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या लिखोगे? जीएम इंटू एन ए, जीएम इंटू एन ए। इस एन ए को क्या बोलते हैं? इस एन ए को क्या बोलते हैं? तो इस एन ए को मैंने बताया था क्या बोलेंगे बेटा? एवोगाड्रोज, एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर बाद में इसको बताएंगे कि एन ए को क्या बोलते हैं। तो एन ए को एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? तो जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻, कितना होता है बेटा? 23। कोई डाउट किसी को? क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है कि जीएम इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास ऑफ एटम डिवाइड बाई एटॉमिक मास। पहला फॉर्मूला आपको मिला। अगर ये चीजें निकालना हो कि मास ऑफ एटम, तो क्या करेंगे? जीएम को एटॉमिक मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा मैंने लिखाया कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो। क्या चीज? नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो जीएम इंटू एन ए, और एन ए का वैल्यू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। याद रहेगा कि नहीं जी? याद रहेगा? ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है बेटा? कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्या करते हैं? क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को क्या करना है बेटा? देखना है। तो देखते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट GAM एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है बेटा? GAM निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। आपको क्या निकालना है कि GAM एंड नंबर ऑफ एटम्स। कोई डाउट किसी को नहीं ना? तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट में है बेटा 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम 24 ग्राम में कितने GAM या कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखा है GAM का, अगर इसका GAM निकालना हो तो GAM इक्वल टू, इसका GAM निकालना हो तो GAM इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास ऑफ एटम। तो गिवन मास कितना दिया गया है? 24, और इसका एटॉमिक मास कितना? इसका एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना? 24, तो ये कितना आ जाएगा? 1 GAM। और दूसरा इसका पार्ट क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे थे हम? GAM इंटू NA। तो GAM कितना आया? GAM आया 1, तो 1 इंटू NA, और NA की वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको याद कर लेना, कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई डाउट किसी को? क्लियर है कि अगर आपको इस क्वेश्चन का GAM निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन में देखना है कि कितना मास दिया हो। तो क्वेश्चन में हमने चेक किया कितना मास है मैग्नीशियम का? 24। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने GM? तो गिवन मास डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना आया? 1। और एक GM में कितने एटम्स होते हैं बेटा? तो Na के बराबर। और कितना GM था? 1। कोई डाउट? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा अगर इसका पार्ट मैं लू, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 115 ग्राम ऑफ सोडियम, 115 ग्राम ऑफ सोडियम में GAM एंड नंबर ऑफ एटम्स बताना है कि 115 ग्राम सोडियम में कितने GM? रिप्लाई करो, कितना GM होगा जी? तो 115 ग्राम ऑफ सोडियम में आपको क्या निकालना है? GAM। तो GAM कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना है? 115 सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23। इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 GAM। अब दूसरा इसका पार्ट क्या पूछ रहा था? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? GAM कितना है? 5Na। कितना आंसर हो जाएगा? तो 5Na। डाउट है क्या जी? मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करके? देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, जब तक आपको बेसिक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो इससे रिलेटेड जब मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैं मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो सभी पॉइंट का वहां पे आपको क्या पड़ेगा? नीड पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन और ले रहा हूं इससे रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड। सी में मैंने लिया, सी में 48 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, 48 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में क्या बताना है? GAM। तो 48 मिलीग्राम कार्बन में GM निकाल लिए, तो GAM इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू गिवन मास कितना है? 48 मिलीग्राम। तो 48 और 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बताइए जी, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम? तो 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है। याद कर लेना कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम? तो 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -3 ग्राम होते हैं। तो गिवन मास यानी 48 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। तो इसको सॉल्व कर दो, तो 12 4 जा 48, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 GAM आ गया। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 GAM। अब इसमें क्या पूछ रहा था कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? क्या जी? तो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? GAM इंटू Na। GAM कितना आया? तो GAM आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू Na। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? क्लियर है?
एक और इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक क्लियर होनी चाहिए। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आपकी जेई और नीट के क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या है, बेसिक क्लियर करना। क्लियर है पॉइंट? एक क्वेश्चन लास्ट इस पे करते हैं, फिर कुछ और नया क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। अभी देखो डी में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 100 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम, 100 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आपको माइक्रो पता होगा तब ना निकालोगे जी। तो 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम किसके इक्वल बेटा? तो 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम के इक्वल होता है। कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी क्या निकालना था, बार बार बोल रहा हूं क्या निकालना है, जीएएम, और दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो जीएएम निकालो। तो जीएएम इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ है, तो गिवन मास कितना है 100 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम, सॉरी 100 माइक्रोग्राम। तो 100 इंटू 10⁻⁻6। कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ तो जी, याद करने के लिए मैंने बोला था कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास। अरे कोई तो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, कितना? तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, 40। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इसका सेकेंड पार्ट निकाल लो कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, क्या था जी, कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू GAM इंटू N, यानी 2.6 इंटू 10⁻6, 2.5 इंटू 10⁻6 Na, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डाउट है? अरे डाउट है क्या? मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने पे? ठीक है, ओके, नोट करो। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लेते हैं पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन इस तरह से, हाउ मेनी एटम्स present in 2 GAM of calcium, 2 GAM ऑफ कैल्शियम, यानी 2 GAM कैल्शियम में कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे। ये ना क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 2 GAM ऑफ कैल्शियम। तो आपको और निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला क्या था जी, तो फॉर्मूला मेरा था GAM इंटू Na। GAM कितना दिया हुआ है, 2, Na रखने दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2Na, या इसी को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यही को क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या जी? क्लियर है? नोट करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे आज। क्वेश्चन तो देखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद करना क्या है हमको, कि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 3 GAM of मैग्नीशियम। व्हाट इज द मास ऑफ 3 GAM ऑफ मैग्नीशियम। तो हमको अब यहां पे ध्यान दो, बार बार मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़े कि क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मास। क्या निकालना है जी, मास निकालना है, वेट निकालना है किसका, मैग्नीशियम का। कितने GAM में, 3 GAM में। कितने, 3 GAM में। तभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि मास ऑफ एटम इक्वल टू GAM इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये आपका फॉर्मूला था।
अब देखो GAM कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो GAM कितना है 3, तो 3 इंटू मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72 ग्राम। नोट कर लो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? ओके। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंने आपको एक ही बात बोला था कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए स्लोली पढ़िए, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, जो चीज गिवन है उसको नोट करना है, ठीक ना। क्वेश्चन कर रहा है कि वेट ऑफ 50 एटम्स, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज, मतलब कोई एलिमेंट एक्स है, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया एक्स है, जिस एलिमेंट एक्स के 50 एटम, कितने एटम बेटा 50 एटम का मास कितना दिया हुआ है 3000 AMU। कोई एलिमेंट है जिसका मास, कोई एलिमेंट एक्स है जिसके 50 एटम का मास कितना दिया हुआ है, अरे बोलो कितना 3000। तो लिखो यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन तुमको करना है तो क्या लिखोगे, मास ऑफ 50 एलिमेंट, मास ऑफ 50 एटम्स, सॉरी मास ऑफ 50 एटम्स ऑफ एक्स इज कितना जी, तो 3000 यानी 50 एटम का मास कितना है 3000। तो एक एटम का मास बताओ तो बेटा, तो मास ऑफ 1 एटम, तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा ऑफ एक्स इज, तो 3000 डिवाइड बाई 50, तो कितना हो गया 60 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 60। यहां तक कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। अब आगे क्या कर रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, कितने ग्राम में 240 ग्राम, कितने ग्राम में बेटा, तो 240 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। आपको क्वेश्चन जो दिया गया था, क्या दिया गया था कि कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट x है, जिस x एलिमेंट के 50 एटम का मास कितना था बेटा 3000, कितना 3000, ठीक है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर उस एलिमेंट का मास 240 ग्राम दे दिया जाए, अगर उस एटम का मास कितना 240 ग्राम दे दिया जाए, तो 240 ग्राम में बताइए कितने एटम्स होंगे। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना था, क्वेश्चन में जो भी दिया था कि 50 एटम का मास 3000 U था, ठीक है। तो एक एटम का मास निकाल लिए, तो एक एटम का मास कितना आया, एक एटम का मास जो आया 60, ए क्या हुआ 60 U, ए क्या हुआ बेटा, तो ए आपका आ गया 60 U। अब देखो आपको जो निकालना था, क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, निकालना क्या है नंबर ऑफ एटम्स। यहां तक कोई डाउट। अब आगे देखो, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या मैंने फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू GAM इंटू NA, यही ना फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ एटम्स का कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू GAM इंटू NA। कोई डाउट। अब देखो गिवन GM कैसे निकालते हैं, GAM कैसे निकालते हैं, तो GM का फॉर्मूला क्या था गिवन मास बाई एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना, गिवन मास है आपका 240, एटॉमिक मास कितना निकाला हमने, तो एटॉमिक मास 60 इंटू NA, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4Na। इसका आंसर कितना 4Na। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो नोट कर लो, हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या करो, सबसे पहला काम है इसको नोट करो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। इसको नोट करो, खुद से सॉल्व करो। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे स्टडी क्या करना है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ,
एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स मतलब दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स कौन कौन सा है, ए है और इधर मैंने ले लिया बी, दो एलिमेंट्स ए एंड बी जिसका एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 20 एंड 40, मतलब ए का एटॉमिक मास कितना है, यानी ए का एटॉमिक मास आपको दिया गया है कितना बेटा 20 और बी का कितना दिया गया है, तो बी का एटॉमिक मास कितना है 40। कोई डाउट? यहां तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि दो एलिमेंट है ए और बी जिसमें एलिमेंट ए का एटॉमिक मास 40 है और एलिमेंट बी का एटॉमिक मास कितना बेटा 40। कोई डाउट? अब आगे पढ़ो। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम, x ग्राम ऑफ ए में कितने एटम्स है बेटा y, x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम्स। तो अगर हम इसका मास यानी वेट ऑफ ए ले रहे हैं कितना x ग्राम, तो x ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना बेटा y। कोई डाउट? तो आपको पूछ रहा है यदि हम b का मास कितना ले लें 2x ग्राम ले लें, b का मास कितना 2x ग्राम ले लें, तो इसमें बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि दो एलिमेंट ए और बी है, ए का एटॉमिक मास 20, बी का एटॉमिक मास 40। ठीक है, यदि ए का एटॉमिक मास हम x ग्राम लेते हैं कितना x ग्राम, ए का एटॉमिक मास x ग्राम लिए तो एक में कितना एटम्स है y एटम्स। अब आपके पास कह रहा है कि यदि हम b का एटॉमिक मास b का वेट 2x ग्राम ले लें, a का वेट x ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना था y, तो पूछ रहा है कि b का मास अगर हम 2x ग्राम लेते हैं तो इसमें कितने एटम्स होंगे, इसमें कितने एटम्स होंगे। क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया? जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हमको क्या कर देना है, फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर देना है, बस और कुछ काम ही नहीं है। तो आपका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू GAM इंटू NA गिवन यानी ग्राम एटॉमिक मास इंटू NA। अब हम नंबर ऑफ एटम्स A का निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन A, तो A के लिए गिवन मास कितना दिया गया है बेटा, तो गिवन मास x ग्राम कितना है x ग्राम, तो x अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना, इसका एटॉमिक मास 20 इंटू NA। कोई डाउट? तो x बाई 20 इंटू NA का में कितने एटम्स हैं, तो कितने एटम्स y एटम्स। इसको इक्वेशन 1 बना दो, x बाई 20 NA इक्वल टू कितना एटम्स y एटम्स। अब b में निकालो, अब आपको क्या करना है b में निकालना है। तो b में निकालने के लिए देखो अब हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन बी, तो फॉर्मूला तो आपका सेम था कि GAM इंटू NA। अब देखो B में कितना मास दिया गया है बेटा, B का मास कितना है 2x ग्राम, तो क्या लिखोगे 2x डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना 40 इंटू NA। कोई डाउट आपका क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखो 220 जा 40 यानी कितना आ गया x बाई 20 NA, और x बाई 20 NA का वैल्यू कितना y, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन B इक्वल टू y। कितना बेटा y।
क्लियर है? समझ में आया कि नहीं जी? अरे बोलो तो, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद? तो क्वेश्चन हमने इस पे लिया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व भी किए। अच्छा लगा कि नहीं जी? मजा आया? अरे भाई साहब, अगर मजा आ रहा होगा तो क्या करोगे? लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।